इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, 70 सीटों की जंग, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखी गई। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए एक अहम परीक्षा बन गया। दिल्ली भर में पोलिंग बूथ्स पर चहल पहल रही। हर वर्ग के लोग वोट डालने के लिए कतार में खड़े दिखे। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की। जैसे ही सूरज ढलने लगा, चुनाव आयोग ने ठीक वोटिंग प्रतिशत की घोषणा की। अब सबकी नजरें नतीजों पर थी। एग्जिट पोल्स, जो संभावित परिणामों का अंदाजा देते हैं, दोनों क्षेत्रों में कांटे की टक्कर की तस्वीर पेश कर रहे थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ग्लाकाट प्रतियोगिता दिख रही थी। एग्जिट पोल्स ने त्रिशंकु विधानसभा की संभावना जताई, जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था। दिल्ली का भविष्य अधर में लटका हुआ था। इस बीच उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर उपचुनाव के एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को समाजवादी पार्टी से थोड़ा आगे बताया। हालांकि मार्जिन ऑफ एरर के साथ उलटफेर की संभावना भी बनी हुई थी। अंतिम परिणाम, जो कुछ दिनों में आने वाले थे, सभी पार्टियों के लिए एक निर्णायक क्षण होने का वादा करते थे। जैसे ही देश चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहा था, दिल्ली चुनावों पर विवादों का साया मंडराने लगा। सीलमपुर, एक मुस्लिम बहुल इलाके से वोटर फ्रॉड और धमकी के आरोप सामने आए। बुर्का पहने लोगों द्वारा फर्जी वोट डालने की अफवाहें आग की तरह फैल गईं। स्थिति तेजी से बिगड़ी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़पें हुईं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गलत काम करने का आरोप लगा रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल के पहुंचने पर तनाव बढ़ गया। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किए गए झड़पों के वीडियो ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए। राजधानी के एक अन्य हिस्से जंगपुरा में भी ड्रामा देखने को मिला। मनीष सिसोदिया, एक प्रमुख आम आदमी पार्टी नेता, पर मतदाताओं को पैसे बांटने के आरोप लगे। बीजेपी समर्थकों ने सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इसे अपनी छवि खराब करने की एक बेताब कोशिश बताया। ये घटनाएं हालांकि छिटपुट थी, लेकिन शांतिपूर्ण चुनावों पर एक दाग छोड़ गई। उन्होंने लोकतंत्र की नाजुकता और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाई। चुनाव आयोग ने आरोपों की जांच शुरू कर दी और किसी भी गलत काम के खिलाफ तेजी से कार्रवाई का वादा किया। दिल्ली चुनावों में मुफ्त योजनाओं और स्थानीय मुद्दों की अहम भूमिका रही। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त पानी और बिजली के वादों पर भरोसा किया। बीजेपी ने सुरक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित किया। स्थानीय मुद्दों ने मतदाताओं के साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव बनाया। स्वच्छता, सड़कों की कमी और शैक्षणिक सुविधाओं की जरूरत सबसे आगे रहे। वोटों का विभाजन अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे दिल्ली चुनाव परिणामों की घोषणा की ओर बढ़ रही थी, माहौल प्रत्याशा से भरा हुआ था। अपने जीवंत लोकतंत्र के लिए जाना जाने वाला शहर यह देखने के लिए अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहा था कि राजनीतिक पेंडुलम किस तरफ जाएगा। 2020 के दिल्ली दंगों का साया, शहर के इतिहास का एक काला अध्याय, चुनावों पर मंडरा रहा था। दंगों ने, जिन्होंने सामाजिक ताने बाने पर गहरे घाव छोड़े थे, मतदान और मतदाता व्यवहार पर गहरा प्रभाव डाला। कई मतदाताओं, खासकर प्रभावित क्षेत्रों में, ने इस चुनाव को ऐसे नेताओं को चुनने के अवसर के रूप में देखा जो अतीत के जख्मों को भर सके और एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण कर सके। जल्द ही आने वाले अंतिम परिणाम न केवल विजेता पार्टी बल्कि दिल्ली के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को भी प्रकट करने का वादा करते थे। क्या वे आम आदमी पार्टी के निरंतर कल्याणकारी योजनाओं के वादे को चुनेंगे या वे बीजेपी के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को चुनेंगे? केवल समय ही बताएगा। एक बात निश्चित थी, दिल्ली के लोगों ने अपनी बात कह दी थी और उनकी आवाज ही उनके शहर के भविष्य का फैसला करेगी।